वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो बात करने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन। उत्सर्जन के बारे में हर एक जानकारी बहुत ही गहराई से जानेंगे और बहुत ही इजी शब्दों में हम जानने का प्रयास करेंगे। जीव विज्ञान कक्षा 10 के छात्रों के लिए है, एनसीईआरटी बेस है और ये अध्याय 6 है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उत्सर्जन का अर्थ क्या होता है। देखो, जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो, लर्न करते हो, समझते हो, तो ये उस समय जरूरी हो जाता है कि उसके शब्दों को हम जानें और समझें। तो यदि आप उत्सर्जन के अर्थ को अगर जान जाएंगे, उत्सर्जन के अर्थ को समझ जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे तरह से एग्जाम में भी लिख पाएंगे और फिर 99% मार्क्स आप अर्न कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। तो उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, जरा एक नजर में आप इसे समझ लीजिए। उत्सर्जन का जो अर्थ होता है वह निकालने से संबंधित होता है, यानी अपने आप से दूर करना। अगर एक शब्द में कहा जाए तो अपने आप को दूर करना, लेकिन अगर इसे भाषा में बोलना हो तो आप कैसे लिखेंगे या बताएंगे? तो आप कह सकते हैं, बहुत ही स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर होगा, जीव विज्ञान में उत्सर्जन का शाब्दिक अर्थ नुकसानदेह पदार्थ, गैस और द्रव को जैविक शरीर से बाहर निकालने के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। यानी यह तो क्लियर हो गया कि उत्सर्जन का मतलब होता है जो हानिकारक तत्व हमारे शरीर में है या पौधों के अंदर जो हानिकारक तत्व हैं, पदार्थ भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, तो उनको बाहर निकालना। ठीक, उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? उत्सर्जन। अब उत्सर्जन को थोड़ा सा और अच्छे शब्दों में समझते हैं, आगे चलते हैं। उत्सर्जन की परिभाषा क्या होगी? ये तो हो गया उत्सर्जन का आपके बारे में आउटलाइन हो गया। अब उत्सर्जन की परिभाषा अगर आपको लिखना हो तो आप लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे आप? वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचयी वज्र जो होता है, वज्र पदार्थों को, ठीक है, का निष्कासन होता है, उसे उत्सर्जन कहते हैं। अब यहां देखिए एक शब्द का लिखा गया है वज्र। अब इस वज्र का मतलब होता है नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ, चाहे वह पदार्थ हो, गैस हो, द्रव हो, जो जीव के अंदर अगर रहेगा तो नुकसान पहुंचाएगा। तो उत्सर्जन की परिभाषा आपको इस तरह से देनी है, वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचयी, आप सीधे वज्र में अगर लिखने में दिक्कत आती है तो इसके स्थान पर आप लिख दीजिए नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ। क्या लिख सकते हैं? नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों का निष्कासन होता है, उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल बताइए क्या क्या हो सकता है, तो देखो, अगर हम एक कोश की जीव की बात करें तो एक कोश की जीव जो उत्सर्जन है वो कैसे करेगा? तो एक कोश की जीव उत्सर्जन शरीर की सतह से जल निकाल कर करते हैं और तथा बहुकोश की जीव अपने विशेष अंगों के द्वारा करते हैं। अब जैसे एक कोश की जीव में देखिए, वो क्या, बहुत से ऐसे जीव हैं, एक कोश की जीव हैं, वो क्या करते हैं, अगर उन्हें ये इस बात का अंदेशा हुआ कि कोई दिक्कत आ रही है बॉडी में, या बाहरी दिक्कत आ रही है या भीतरी दिक्कत आ रही है, तो अपने शरीर से वो क्या करते हैं, वो पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं, निष्कासित करने लगते हैं, वही उनका उत्सर्जन होता है। और बहुकोश की जीव में जैसे मान लीजिए कि कई तरह के जीव हैं, जैसे मनुष्य को ले लीजिए, तो मनुष्य में क्या होता है, एक विशेष अंग होता है जिसके द्वारा उत्सर्जन होता है। इसी भाग में हम उन अंगों के बारे में भी जिक्र कर लेंगे। आप पिछले अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि ये सारे उत्सर्जन अंग क्या क्या होते हैं। जब उत्सर्जन तंत्र आप पढ़ रहे थे तो उत्सर्जन तंत्र में एक एक शब्द आपके पास आया होगा। ठीक है। तो यहां पे उत्सर्जन में यह बात याद रखिए कि एक कोश की जो जीव होगा वो शरीर के सतह से जल को निकाल करके वो क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। बहुकोश की जीव होगा, बहुकोश की जीव क्या करेगा, अपने विशेष अंग के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। जैसे मनुष्य की बात हम करें, यूरिन का पास करना, पेशाब करना क्या है, उत्सर्जन है। और कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर से जो रोए होते हैं, जो शरीर के हमारे रोए हैं ना, जिससे पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है, वह भी एक तरह का उत्सर्जन है, लेकिन वो भी हमारे हानिकारक पदार्थ को क्या करता है, हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। तो आप ये इतना समझ गए उत्सर्जन की परिभाषा। उदाहरण,
दोनों याद रखिएगा, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में क्या होता है कि उसकी अब शरीर के सतह से जल का त्याग करते हैं, उत्सर्जन हो जाता है। बहुकोशिकीय जीव क्या करता है, अपने निश्चित या विशेष अंगों के द्वारा अपने उस उत्सर्जन यानी अपशिष्ट पदार्थ को, जो भी नुकसानदायक पदार्थ है, उसे द्रव के माध्यम में या उसे यूरिन के माध्यम में, पानी के माध्यम में उसे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। अब मानव में उत्सर्जन कैसे होता है इसको जान लेते हैं। मानव में उत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे होती है? तो मानव के उत्सर्जन तंत्र जो होंगे वही उत्सर्जन करने का काम करेंगे। अब मानव में उत्सर्जन तंत्र क्या है, निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक जोड़ा ब्रिक होता है, ब्रिक जिसे आप किडनी कहते हैं। किडनी कितने होते हैं मनुष्य में? देखो किडनी कितने, दो होते हैं ना, एक जोड़ा यानी दो होते हैं। तभी तो लोग कहते हैं चलो एक किडनी बेच देंगे तो दूसरी किडनी रहेगी तो जिंदा रह जाएंगे। तो अक्सर अगर यही किडनी एक होती तो क्या होती, तो नहीं बेच पाते ना। हाँ चलो, कम टू द पॉइंट। एक जोड़ा ब्रिक है, यानी जो ब्रिक है वो एक जोड़ा यानी जोड़े में है। एक मूत्रवाहिनी है, एक मूत्राशय है और एक मूत्रमार्ग है। ये चार ऐसे अंग हमारे हैं जो उत्सर्जन में भाग लेते हैं और इनके द्वारा मानव क्या करता है, उत्सर्जन करता है। ठीक है, उत्सर्जन का अर्थ आप जान ही चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आप इसको समझ पाएंगे। अब हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर हमारे बॉडी में मूत्र बनता क्यों है, यूरिन बनता क्यों है, पेशाब बनता क्यों है। जब इस कारण पे हम विचार करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास कुछ तथ्य आते हैं। भाई जाहिर सी बात है, पेशाब बनने की प्रक्रिया क्या है, यूरिन बनने की प्रक्रिया क्या है, और अगर यूरिन बन रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा, कोई ना कोई तो कारण होगा। तो मूत्र बनने का कारण जो है उसको जरा एक नजर में समझते हैं। देखो, मूत्र बनने का मुख्य कारण यह है कि रक्त से हानिकारक पदार्थों को द्रव रूप में बाहर निकालना। ठीक है, क्या हो, जो हमारे बॉडी में खून है जिसे रक्त कहते हैं, रुधिर कहते हैं, तो मूत्र बनने का मुख्य कारण यही है कि हमारे जो ब्लड में हानिकारक पदार्थ हैं उसको हम द्रव रूप में बाहर निकाल दें। अब हानिकारक पदार्थ क्या क्या है हमारी बॉडी में जो हमारे रुधिर में के माध्यम से फिल्टर किए जाते हैं? तो इसमें नाम आता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, यूरिया, यूरिक एसिड जिसे यूरिक अम्ल कहते हैं। ये ऐसे पदार्थ हैं कि अगर आपके बॉडी में रहे या न निकल पाए तो आपको तमाम तरह की बीमारियां हो जाएंगी। और अगर यही नहीं निकल पाता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं फिल्टर हो रहा है, नाइट्रोजन आपके बॉडी से नहीं निकल रहा है, यूरिया नहीं निकल रहा है, यूरिक एसिड नहीं निकल रहा है, तो क्या होगा जानते हैं? फिर आपको डायलिसिस करने की नौबत आ जाएगी। और डायलिसिस जो होता है जिसे आप अपोहन कहते हैं, एक ऐसा विधि है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, शरीर में शरीर की जो भी अंदर टॉक्सिक पदार्थ हैं यानी जहरीले पदार्थ हैं उन्हें बाहर निकाला जाता है। उसे अंग्रेजी में डायलिसिस कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं। ठीक है, तो इतना तो समझ गए। मूत्र बनने का एकमात्र कारण है कि हमारे खून में जितने भी हानिकारक तत्व हैं, जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं, उसको क्या करता है, हमारा ब्रिक क्या करता है, उसे छान लेता है और छान करके क्या करता है, बाहर निकाल देता है। इसे ही कहा जाता है पेशाब करना या यूरिन पास करना या पेशाब का होना या उत्सर्जन करना, मानव उत्सर्जन। ये पूरी विधि में होता है। तो इसमें दो चीजें, तंत्र भी इसमें भाग लेता है। कौन सा तंत्र है? तो हमारा उत्सर्जन तंत्र। और उत्सर्जन तंत्र अभी आपने देखा क्या क्या है, ये नाम था, जैसे ब्रिक हो गया, ये भी आपका उत्सर्जन तंत्र है, मूत्राशय हो गया, मूत्रवाहिनी हो गया, ये सब क्या है, उत्सर्जन तंत्र है। यानी ये वह अंग है जिनके द्वारा उत्सर्जन का कार्य होता है, यानी हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य होता है। आई होप कि समझ पा रहे होगे। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया मानव में उत्सर्जन। अब डियर स्टूडेंट जरा एक बात बताओ, पादप में उत्सर्जन कैसे होगा? पादप यानी पौधे, प्लांट्स, इसमें उत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे होगी? तो इसमें जब उत्सर्जन की प्रक्रिया की हम बात करते हैं तो इसमें भी उत्सर्जन होता है। इसे देख लेते हैं और समझ लेते हैं। पादप के लिए ऑक्सीजन एक हानिकारक पदार्थ है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन मनुष्य के लिए क्या है, फायदेमंद है, यानी हमारे लिए उपयोगी है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे। और पादप के लिए ऑक्सीजन क्या है, उसके लिए एक तरह से अपशिष्ट पदार्थ है, हानिकारक उत्पाद है। अब जो पादप है उसे उस ऑक्सीजन को वो लंबे समय तक अपने पास नहीं रख सकता। ऑक्सीजन को तभी तक रखता है जब तक उसे फोटोसिंथेसिस करना होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करनी होती है, वाष्पोत्सर्जन, ये तमाम प्रक्रियाएं होती हैं जो जैव प्रक्रम में आप पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ऑक्सीजन एक हानिकारक उत्पाद है, किसके लिए है, पादप के लिए।
जिसका उत्सर्जन आवश्यक होता है। अब पादप क्या करते हैं, इस उत्सर्जन को किस रूप से करते हैं, इसका उदाहरण की अगर हम बात करें तो पादप जो होता है अपनी बॉडी में जल है, उस जल में ऑक्सीजन भी है, तो उस जल को, अतिरिक्त जल को, भाई आवश्यकता से अधिक जल है तो क्या होगा, नुकसान तो करेगा। आप भी अगर आवश्यकता से अधिक जल ले लोगे या पानी पियोगे तो क्या होगा, नुकसान करेगा। आपने देखा होगा कि जब बरसात के मौसम में जब पौधे डूब जाते हैं पानी से और लंबे समय तक पानी भरा रहता है तो पत्ते क्या हो जाते हैं, पौधे भी सूख जाते हैं, यानी हम लोग कहते हैं कि एकदम मुरझा गया, खत्म हो गया। क्या होता है, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो पादप जो है अपने अंदर जो एक्स्ट्रा उसके पास वाटर है, जल है, तो उसको निकालेगा। कैसे निकालेगा, तो इसके लिए जैव प्रक्रम के अंतर्गत वाष्पोत्सर्जन होता है। तो वाष्पोत्सर्जन की विधि के द्वारा पादप क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो इस शब्द को जरूर याद रखना कि पादप में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा किस हानिकारक तत्व को बाहर निकाला जाता है, तो अतिरिक्त जल को बाहर निकाला जाता है, ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको एलाबोरेट करेंगे। अब देखो पौधे से बहुत से पौधे होंगे, आप जब जाते होंगे किसी पेड़ के पास या पेड़ पौधे के पास, तो बहुत से ऐसे पत्ते आपको दिखाई देते हैं जो नीचे गिरे हुए होते हैं, वो पेड़ पे नहीं लगे होते, वो नीचे गिरे हुए होते हैं। तो पौधों से पत्तियों का गिरना भी क्या है, एक प्रकार का उत्सर्जन है। अब सवाल पैदा होता है कि ये पत्तियां पौधों से क्यों गिर जाती? तो डियर स्टूडेंट, पौधे क्या करते हैं कि उसमें जितने भी उनके अपशिष्ट पदार्थ हैं, जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं, तो वो क्या करते हैं, किसी न किसी पत्ते के पत्तों में उसे स्टोर कर देते हैं। और जब उन्हें इस बात की जानकारी हो जाती है कि लगभग हमारे हानिकारक पदार्थ इस पत्ते में स्टोर हो गया है, और पत्ते में जब वो हानिकारक पदार्थ स्टोर होने लगते हैं तो पत्ते का रंग क्या होता है, धीरे धीरे पीला पड़ जाता है। और पीला पड़ने के साथ साथ एक समय ऐसा आता है जिसे वो पौधा क्या करता है, वो पेड़ क्या करता है, उस पत्ती को छोड़ देता है, यानी त्याग देता है, जिसे कहते हैं पत्तियों का क्षय होना। क्या बोलते हैं उसे, पत्तियों का क्षय होना, और वो पत्तियां नीचे गिर जाती हैं। तो हानिकारक पदार्थों को पत्तियों को क्षय करने के माध्यम से भी क्या करते हैं, पौधे निकालते हैं। अब तो ये बात तो क्लियर हो गई कि पत्तियों का गिरना भी क्या है, एक उत्सर्जन है। अतिरिक्त जल को निकालना भी क्या है, उत्सर्जन है। अतिरिक्त ऑक्सीजन को निकालना भी क्या है, उत्सर्जन है। और ये किसमें, स्पेशली हम किसमें बात कर रहे हैं, पादप में। एक बात जरूर याद रखना, ये सारी बातें हम पौधों के लिए कर रहे हैं, कभी मनुष्य में इस तरह की बात मत करना, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे चलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, कुछ शब्द मैं बताता हूं जिसको लेकर के आपको काफी कंफ्यूजन होता है। उन शब्दों का अर्थ भी जान लो और मायने भी जान लो। अगर ये अर्थ जान गए तो आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा, ये पूरा लेसन समझ जाओगे, पूरा सब्जेक्ट समझ जाओगे, और उसका सेंस ऑफ व्यू क्या है वो भी समझ जाओगे। तो कुछ शब्द आपके पास क्या है, पहला शब्द आता है उत्सर्जन। अगर आपसे कोई पूछे कि उत्सर्जन का अर्थ बताओ 2 शब्दों में, 1 शब्दों में, तो क्या लिखेंगे? उत्सर्जन का अर्थ होता है बाहर निकालना। ठीक है, उत्सर्जन का अर्थ क्या होता है, बाहर निकालना। अब बात आती है, दूसरा शब्द आएगा आपके इसी अध्याय में, इस शब्द का भी उपयोग किया गया, अपशिष्ट आ गया। तो अपशिष्ट का मतलब क्या होता है, हानिकारक पदार्थ, यानी हार्मफुल सबस्टांसेस। क्या हो गया, हानिकारक पदार्थ कह सकते हैं इंग्लिश में हार्मफुल सबस्टांसेस। जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम, जो ये लेसन है, पूरी पढ़ाई आप जैव प्रक्रम की कर रहे हैं, तो उसको क्या बोल सकते हैं सामूहिक रूप से? तो जैव प्रक्रम को दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो जीवों की प्रक्रिया। वह जीव क्या हो सकता है, वह जीव एक कोशिकीय हो सकता है, बहुकोशिकीय हो सकता है, पौधे हो सकते हैं, मनुष्य हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं। ये सब के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया, जो जैव प्रक्रम, और इन्हें हम कहते हैं क्या, जीवों की प्रक्रिया। क्लियर हो रहा है? चलो अगला शब्द है उपापचयी। अब उपापचयी शब्द बार बार आ रहा है, बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि यहां पर जाकर कोई उपायचयी कहता है, कोई उपापचयी कहता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, बेचारा क्या करे, नाम इतने टेढ़े तो परेशान हो जाता है। बट घबराने की बात नहीं है, उपापचयी का अर्थ समझ लो, कभी नहीं भूलेगा आपको। इसका मतलब होता है जीवों के अंदर होने वाली प्रक्रिया। जैसे पादप के अंदर कौन सी प्रक्रिया हो रही है, उपापचयी की अगर एक एग्जांपल के लिए ले तो उसमें बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं। उसमें वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, क्षय की क्रिया हो रही है, उत्सर्जन की क्रिया हो रही है। और एज इट इज क्या हो रहा है, मनुष्य में भी हो रहा है। मनुष्य में भी क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, मनुष्य में भी पोषण हो रहा है।
तो जीव के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जीव के अंदर जितनी भी क्रियाएं आती हैं, उन्हें हम सामूहिक रूप से एक शब्द का नाम देते हैं, उसे कहते हैं उपापचयी क्रियाएं। क्या बोलते हैं? उपापचयी क्रियाएं। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड है वज्र। अब जब वज्र का प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब होता है हानिकारक। अब वज्र शब्द जो है थोड़ा सा बोलने में भी टेढ़ा लगता है और कई बच्चे लिखने में भी गलत गलत कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, इसे सीधा, अगर ये शब्द आपको परेशान कर रहा है तो इसके जगह पे आप हानिकारक लिख दो। क्या लिखना है? हानिकारक। जहां लिखा हो वज्र पदार्थ या वज्र तत्व, तो वहां सीधे लिखो आप हानिकारक पदार्थ, हानिकारक द्रव, हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये शब्द लिख सकते हो। चलो अगला पॉइंट आएगा हमारा, वो है परिवहन। एक शब्द और आपने पढ़ा, जल परिवहन आपने पढ़ा, यानी परिवहन इसी लेसन में आया था, जल परिवहन। पिछले पॉइंट्स में, टॉपिक में आपने पढ़ा होगा। तो परिवहन का शब्द क्या होता है? अब इस परिवहन को जानने की कोशिश करो। तो परिवहन का अर्थ होता है ले जाना। क्या होता है डियर स्टूडेंट? परिवहन का मतलब होता है ले जाना। कहां ले जाना? कहीं भी ले जाओ, उसमें क्या हो रहा है? चेंज होगा, एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर ले जाएगा। जैसे परिवहन की बात, रुधिर की बात करें, मनुष्य में क्या होता है? ब्लड। ब्लड क्या है? वो ऑक्सीजन को ट्रेवल कराता है, वो लेके जाता है साथ में। इसी तरह से परिवहन के, जल परिवहन हुआ, वो जल को लेकर ट्रेवल करा रहा है, वो जल को लेकर आ रहा है, जा रहा है। ठीक है कुछ और देख लेते हैं। अब देखो डियर स्टूडेंट, अब तक हमने जो आज के इस लेसन में उत्सर्जन पे चर्चा किया, सिर्फ उत्सर्जन की। अब इस उत्सर्जन में हमने क्या सीखा, आपने क्या सीखा, इसका एक अभ्यास आपको जरूर करना है। यहां पे मैं 10 क्वेश्चन दूंगा आपको, और 10 क्वेश्चन को आपको सोचना है, समझना है। और आई होप, मैं आपसे वादा करता हूं, निश्चित रूप से हर एक क्वेश्चन का जवाब आप बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे और समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, उत्सर्जन किसे कहते हैं? ठीक है, आ गया दिमाग में? उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो जैसे उत्सर्जन शब्द आए तो ये समझ लेना कि कुछ बाहर निकालने की बात हो रही है। तो उत्सर्जन कहां कहां होगा? 2 में होगा। किसमें होगा? एक कोश की जीव में होगा और बहुकोश की जीव में होगा। एक कोश की जीव में कैसे होगा? वो जीव अपने क्या करते हैं? बाहरी स्तर से जल का त्याग करके उत्सर्जन कर लेते हैं। और बहुकोश की जीव क्या करता है? डियर स्टूडेंट बोलो, बहुकोश की जीव क्या करता है कि अपने शरीर से क्या करता है? विशिष्ट अंगों के द्वारा, जैसे मनुष्य क्या करता है? मूत्र का त्याग करता है। किसके द्वारा? तो अपने उस उत्सर्जन तंत्र के द्वारा, मूत्रवाहिनी के द्वारा, मूत्रमार्ग के द्वारा क्या करता है? वह चीज बाहर निकाल देता है। तो ये उत्सर्जन आपको पूरा आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो एग्जाम्पल के द्वारा। तो उत्सर्जन क्या है? आप सीधा लिख सकते हैं, जीवों में, ठीक है, जीवों में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया, बाहर निकालने का विधि क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहलाएगा। ठीक है, अब चलिए उत्सर्जन का अर्थ बताइए। अब उत्सर्जन का अर्थ देखो, दोनों क्वेश्चन में थोड़ी सी भिन्नता है। अब उत्सर्जन का अर्थ पूछ दिया तो यहां सीधे आप बोलना हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। वास्तविक अर्थ इसका यही है। अगला क्या है? वज्र क्या है? तो वज्र क्या क्या है? अगर इसमें बात करेंगे तो इसका मतलब होता है हानिकारक तत्व, हानिकारक पदार्थ, हानिकारक गैस, हानिकारक द्रव। इन सब के लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है, यानी इसका मतलब होता है हानिकारक। वज्र का मतलब क्या होगा? हानिकारक। अगला पॉइंट क्या है? अपशिष्ट पदार्थ क्या है? अपशिष्ट का मतलब भी होता है हानिकारक, यानी एक ऐसा, वो शिष्ट नहीं है, वो शिष्ट नहीं है। शिष्ट का मतलब क्या होता है? शिष्टाचार से आया, वो अपशिष्ट है, यानी एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा द्रव है, एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा गैस है जो जीव में, चाहे वो एक कोश की जीव हो या बहुकोश की जीव है, अगर उसके शरीर में रहा तो क्या करेगा? नुकसान करेगा। तो अपशिष्ट पदार्थ क्या है का मतलब क्या लिखेंगे आप? हानिकारक शब्द का इस्तेमाल करना है। क्या लिखना है? हानिकारक पदार्थ या वे पदार्थ जो जीवों के अंदर रह करके नुकसान पहुंचाते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं? अपशिष्ट पदार्थ बोलेंगे। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है? अब मानव उत्सर्जन तंत्र, अब आपको सीधा लिखना है कि मनुष्य में या मानव में, ठीक है, मानव में उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेने वाले वे सभी अंग, किसकी क्रिया में? उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेने वाले अंग क्या कहलाते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहलाते हैं। दूसरे शब्द में बोल सकते हो कि वे अंग जिनके द्वारा उत्सर्जन होता है। क्या बोलोगे? वे अंग जिनके द्वारा उत्सर्जन होता है, उन्हें आप क्या बोलते हो? उन्हें उत्सर्जन तंत्र बोलते हो। पूरा सिस्टम। अब इस सिस्टम में जैसे आपने लिखा, ब्रिक हो गया, मूत्राशय हो गया, ठीक है,
और क्या हो गया, मूत्रवाहिनी हो गई। ये तमाम चीजें जो है वो क्या है, उत्सर्जन तंत्र का एक एक भाग है। क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन देख लेना। मैं बस आपको फटाफट एक आउटलाइन बताता जा रहा हूं और आप बहुत अच्छा आंसर लिखोगे, मुझे उम्मीद है। मानव उत्सर्जन तंत्र के नाम बताइए। अब मानव उत्सर्जन तंत्र के नाम की बारी आ गई तो क्या बताओगे? तो डियर स्टूडेंट, पहला है एक जोड़ी क्या होता है, एक जोड़ी ब्रिक होता है, किडनी क्या होता है, ब्रिक होता है। उसके बाद क्या होगा, वही मूत्राशय, मूत्रवाहिनी और ये सारी चीजों का नाम आपको लिख देना है। यही क्या है, उत्सर्जन तंत्र के नाम। आगे चलेंगे, पादप उत्सर्जन क्या है? अब पादप उत्सर्जन जब पौधे अपने हानिकारक पदार्थ, जब पौधे या पेड़ पौधे हानिकारक पदार्थ अपने से बाहर करते हैं, उसको पादप उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, आगे क्या चलेंगे, जल परिवहन से क्या समझते हैं? यानी एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी विधि जिसके द्वारा जल का आगमन हो रहा हो, ठीक है, आना और जाना जल का लगा हो, उसे हम क्या कहते हैं, जल परिवहन कहते हैं। और जल परिवहन बहुत अच्छे तरीके से आपने सीखा होगा किसमें, जब आप पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस, यानी उसमें क्या था, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, उसमें आपको ये मिला होगा। अब बात कर लेते हैं मूत्र का निर्माण क्यों होता है। तो मूत्र का निर्माण इसलिए होता है कि आपके खून में जो भी गंदगी है, खून में जो भी हानिकारक पदार्थ है, उसको निकालकर बाहर किया जाए। और यही कारण है कि मूत्र का निर्माण होता है और वो शरीर से बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन क्या होगा, पत्तियां पेड़ों से क्यों गिरती हैं? तो पत्तियों का पेड़ों से गिरना भी क्या है, एक तरह का उत्सर्जन है। और पत्तियां क्या करती हैं, उन पत्तियों के माध्यम से जो उन पौधों में, उन पेड़ों में जो हानिकारक तत्व होते हैं, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, वह बाहर हो जाते हैं। यानी पेड़ पौधे क्या करते हैं, उन पत्तियों को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, क्षय कर देते हैं। ये त्यागना, छोड़ देना, क्षय करना, ये तीन शब्द ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं कि पेड़ स्वतः करता है, उसकी इच्छा पे होता है। अब देखो एक क्वेश्चन और आएगा कि अगर कोई कहे कि सर अगर कोई मार करके पत्ती तोड़ दे तो क्या होगा? तो पत्ती मार के तोड़ोगे तो अपने आप तो गिरा नहीं, तो उसे हम क्षय नहीं कर सकते, वो तो होगा क्या, फोर्सली आपने उसे तोड़ दिया। तो ये 10 क्वेश्चन थे। इस 10 क्वेश्चन को आप जरा समझना, जानने की कोशिश करना, और हमेशा एक बात याद रखना कि कभी रटने का प्रयास मत करना, हमेशा समझने का प्रयास करना। अगर आप समझते चलोगे, इस सफर में चलते चलोगे, तो मैं आपसे वादा करता हूं पहली बार में एग्जाम, नीट एग्जाम भी क्वालिफाई करोगे और पहली बार में बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा रैंक लेके आओगे। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स, आपसे इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट लेसन में हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू